क्यों बोले मंगल के भवन जब आ गए, मंगल के भी जो मंगल हैं, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, मंगल के भी मंगल भगवान हैं। भगवान गर्भ में आए तो सर्वत्र मंगल ही मंगल हुआ। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और धीरे धीरे समय बीत गया, भगवान के प्रकट होने का समय आया। कितना समय बीत गया बोले 11 महीना बीत गया, 12वां महीना लग गया। ततश्च द्वादशे मासे, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 12वां महीना आ गया। ऋतु नाम षट समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गई सुखपूर्वक। और चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, सब ग्रह गोचर अनुकूल हो गए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, सब कुछ अनुकूल हो गया। और ठाकुर जी के प्रकट होने का समय आया। देवता लोग आए, स्तुति करके चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे। ठाकुर प्रकट होते हैं मां कौशल्या के सामने प्रसूतिकागार में। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। भगवान प्रकट हुए, मां को कथा सुनाई, कही कथा सुहाई मात बुझाई, सब कुछ सुना दिया। और सुनाया नहीं महाराज, बुझा दिया, समझा भी दिया। और माता जी को सब ज्ञान भी हो गया। इसके बाद भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा इनको सब ज्ञान ही बना रहेगा तो ये हमको बेटा कैसे मानेंगे, फिर लीला कैसे होगी। तो भगवान मुस्कुराए। और भगवान का मुस्कुराना ही तो भगवान की लीला का मूल है, माया है। हासो जनोन्माद करीच माया। ठाकुर जी मुस्कुराए, मां की बुद्धि डोल गई। और फिर मैया ने शिशु रूप में भगवान का अनुभव किया। भगवान बालक बन गए। और बालक बनकर के भगवान रुदन करने लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा। भगवान रोने लगे और भक्त लोग गाने लगे। क्यों बोले भगवान बालक बनकर के रोए, इस चरित्र को जो गाएगा वो संसार सागर से तर जाएगा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव गोपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव गोपा। पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि। माला नयन विसारा, शोभा सिंधु खरारी। कहीं दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहीं विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, वेद पुराण भन। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, गिरि गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट सिरिपंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कर। मम कुल शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर नर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चर। अहि कथा सुहाई मात बुझाई, जहि
प्रकार सुध प्रेम लहरी। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। जैसे सुनीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेन परहि भवगोपा। हाँ तेन परहि भवगोपा, हाँ तेन परहि भवगोपा। विप्र धैनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। भगवान प्रकट हुए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसी ने कहा महाराज इन चार के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, विप्रधेन सुर संत, बाकी के लिए अवतार भगवान का नहीं। बोले इन चार की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं, विप्रधेन सुर संत हित। क्यों? बोले इन चार की रक्षा होगी तो सारे समाज की, सबकी रक्षा होगी। क्यों? बोले सभी प्राणियों को क्या चाहिए? ले मनुष्य जीवन में आकर हमको चार पुरुषार्थ प्राप्त करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने का साधन क्या है? बोले साधन रहेगा तभी तो साध्य की सिद्धि होगी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चार पुरुषार्थ को प्राप्त करने के चार साधन हैं। कौन? बोले विप्रधेन सुर संत। धर्म रूपी पुरुषार्थ का साधन विप्र है। ब्राह्मण नहीं होगा तो धर्म का उपदेश कौन करेगा? धर्म कौन बताएगा? विप्र रहेंगे तभी धर्म का बोध होगा। धर्म रूपी पुरुषार्थ को हम प्राप्त करेंगे। और दूसरा पुरुषार्थ अर्थ, उसका हेतु क्या है? बोले धेनु, गाय। गाय से ही अर्थ की सिद्धि। गोभिर्न तुल्यम धनमस्ति किंचित। बृहस्पति स्मृति में कहते हैं कि गाय के समान दुनिया में कोई धन ही नहीं है। सबसे बड़ा धन गोधन है। इसीलिए जब धन का नाम लिया तो गोधन गजधन बाज धन, सबसे पहले गोधन का नाम। गाय धन सबसे बड़ा। और जहां गाय रहती है वहीं संपन्नता होती है। रावण जैसे राक्षस ने इस बात को स्वीकार किया, विद्यते गोसु संपन्न, वाल्मीकि रामायण। रावण कहता है जहां गऊ की सेवा होती, जहां गाय रहती, वहां संपन्नता होती। विद्यते ज्ञाति तो भयम। और कहीं भी भय होता है तो अपने सन्निकट वाले से ही होता है, क्योंकि वो तुम्हारा सब कुछ जानता है। जो तुम्हारे सन्निकट है, तुम्हारा संबंधी है, निकट का है, जब धोखा देगा तो वही धोखा देगा, वही कुछ बिगाड़ पाएगा। दूर वाले नहीं कुछ कर पाते। सबसे ज्यादा वही खतरनाक सिद्ध होते हैं बाद में। इसलिए रावण ने नीति बताई है। रावण कहता है कि जब भी कभी भय होता है तो अपने ज्ञाति बंधुओं से ही होता है। और कहीं संपन्नता है तो गऊ के कारण, जहां गाय होती वहीं संपन्नता। विद्यते स्त्रीषु चापल्यम, और स्त्रियों में चपलता सहज होती है। और विद्यते ब्राह्मणे तपः, और ब्राह्मण में तप स्वाभाविक होता है। तो रावण जैसे व्यक्ति ने गाय की महिमा का वर्णन किया कि गाय परम धन है, गाय जहां होती वहीं संपन्नता होती। गाय के गोबर में ही तो लक्ष्मी का निवास है। गाय का गोबर जहां गिरे वहीं श्री, वहीं लक्ष्मी। और गाय से संपन्नता। तो कहते हैं अर्थ का मूल क्या है? बोले गो सेवा और गाय के प्रति श्रद्धा, गोपालन। और हमारे ऋषि मुनियों का तो परम धन गाय ही सब कुछ, गाय से ही सब कुछ होता।
महर्षि वशिष्ठ को देखो, उनका सब काम गाय से ही होता था। चाहे लाख आदमी आ जाएं, 1000 आदमी आ जाएं, सबकी सेवा गाय कर देती थी। नंदिनी से ही सब कुछ प्रकट हो जाता था। दिव्य वस्तुओं को प्रकट करती, कहीं न बैंक में पैसा रखने की जरूरत पड़े, न सामान संचय करने की जरूरत। गाय को रखा और गाय ने ही सब काम किया। विश्वामित्र जी सोचने लगे हमारा तो कोष खजाना बेकार है, गाय कितनी अच्छी। और उस गाय के लिए वो लड़ पड़े। अंत में सब कुछ छोड़ करके विश्वामित्र जी भी तप करने के लिए चले आए। कहने का तात्पर्य कि गाय ही अर्थ का मूल है, धर्म का मूल, धन का मूल है। तो धर्म रूपी पुरुषार्थ के लिए विप्र और अर्थ रूपी पुरुषार्थ के लिए धेनु, तो विप्र धेनु। और काम रूपी पुरुषार्थ, बोले कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? बोले वो तो देवताओं से होती है, क्योंकि देवता का काम ही है देना। ददाति इति देवता, जो देता है उसी का नाम देवता है। और गीता में भगवान कहते भी हैं, तुम जब देवता को दोगे तब देवता तुमको देंगे। परस्परम भावयंता। हम यज्ञ यागादि के द्वारा देवताओं को आहुति देकर उन्हें भावित करते हैं, फिर वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो कामनाओं के मूल, कामनाओं की पूर्ति करने वाले सुर। तो विप्रधेन सुर, धर्म अर्थ काम, और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। और मोक्ष पुरुषार्थ को देने वाले कौन है? बोले संत। संत के चरणों में जाने पर, भगवत भक्तों के चरणों में जाने पर, उनका आश्रय लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का मार्ग तो संतों के चरणों में मिलता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो संतों के चरण में जाकर के ही मोक्ष का उपदेश प्राप्त होता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करें। तो जब ये चार साधन रहेंगे, विप्रधेन सुर संत, तभी प्राणियों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए इन चार की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु। किसी के साप से और किसी के वरदान से भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वो शाप और वरदान इन सबसे परे हैं। तो लीला कर रहे हैं, अपनी इच्छा से स्वयं अवतार लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु। माया गुण गोपाल ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। महारानी केकई ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। महारानी सुमित्रा ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्र की प्राप्ति भई। चतुर्थ अवस्था में दशरथ जी महाराज को, और दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अपने सभी परिजनों को बुलाया। दशरथ जी महाराज आनंदित हुए। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजाऊं बाजा। और अयोध्या में महान उत्सव हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ अयोध्या में आ गए। यही दिन राम जन्म श्रुति गाँव तीर्थ सकल तहां चलिया। सब तीर्थ आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा भगवान के इस प्राकट्य उत्सव में आए। और अयोध्या में बड़े धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया गया। तो अयोध्या में हम लोग कथा सुने, और नवमी चल रही है। वो नवमी कल थी, और रामनवमी का अनुभव न करें तो फिर कथा का मतलब क्या है? इसलिए ठाकुर जी के जन्म महोत्सव का आनंद लें। अयोध्या वासियों ने, सब ने बड़े धूमधाम से राम जी का जन्म महोत्सव मनाया, और सब ने बधाई गाई। हम लोग भी बधाई का आनंद लें। और फिर ठाकुर जी की आरती होगी, और उसके पूर्व हमारे पूज्य महाराज श्री अवधेश दास जी महाराज का उद्बोधन भी होगा। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। 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 नगरी में हाँ नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या 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 नगरी में।
महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो। सुजस कहे को के कई को, सुजस कहे को के कई को, सुजस कहे को के कई को, सुजस कहे को के कई को। बनहु बनाई के रूप भरत को, बनहु बनाई के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पढ़ायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पढ़ायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जय हो। लखन शत्रुघ्न नक सिखली के, लखन शत्रुघ्न नख सिखली के, लखन शत्रुघ्न नख सिखली के, लखन शत्रुघ्न नख सिखली के। है सुत मात सुमित्रा जी के, है सुत मात सुमित्रा जी के, सुमित्रा जी के, सुमित्रा जी के, सुमित्रा जी के, सुमित्रा जी के। है सुत मात सुमित्रा जी के, है सुत मात सुमित्रा जी के। सुमिरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में, सुमिरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। बधाई हो। प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके। राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके,
राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके, हनुमत ही ये हर्षायो, हनुमत ही ये हर्षायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही ये हर्षायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो 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 अयोध्या नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री अवध धाम की जय, सरयू मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री बड़े भक्तमाल स्थान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। सीताराम।